दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपना आप अच्छी प्रकार से ख्याल रखिए। देखिए, सर्दी बहुत पड़ रही है, सर्दी से बचकर रहिए, सर्दी से बचकर रहिए और स्वस्थ रहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे तभी आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाओगे। तो इसलिए आप अपना अच्छी प्रकार से भली प्रकार ध्यान रखें, यही मेरी आपको सलाह है। आइए वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करता है। देखिए, मुद्रा के प्रमुख कार्य। उत्तर, विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। माध्यम शब्द का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मुद्रा के द्वारा क्रय विक्रय होना। वस्तु परिवर्तन के युग में एक वस्तु का विनिमय दूसरी वस्तु से होता था, परंतु मुद्रा के प्रयोग से प्रत्येक वस्तु या सेवा का द्रव्य द्वारा तथा धन के द्वारा क्रय विक्रय होता है। अब हम अपनी वस्तु को बेचकर द्रव्य प्राप्त करते हैं और फिर उस द्रव्य को देखकर दूसरे से आवश्यक वस्तु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार द्रव्य विनिमय का एकमात्र माध्यम बन गया है। देकर है ये। देखिए, नंबर 2, मूल्य का सामान्य मापदंड। जिस प्रकार कपड़ा मापने के लिए मीटर व वजन नापने के लिए क्विंटल व किलोग्राम और पेट्रोल नापने के लिए लीटर की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को द्रव्य से नापते हैं। मुद्रा की सहायता से हम सामान्य मूल्य स्तर भी नाप सकते हैं। विभिन्न देशों में मुद्रा के भिन्न भिन्न सामान्य मापदंड हैं, जैसे भारत में रुपया, इंग्लैंड में पौंड और अमेरिका में डॉलर इत्यादि। नंबर 2, मुद्रा के गौण या सहायक कार्य। मुद्रा के प्रमुख कार्य है। पहले तो मुद्रा के प्रमुख कार्य है, अब है मुद्रा के गौण या सहायक कार्य। द्रव्य के गौण कार्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, भावी भुगतान का आधार। आजकल साख का युग है। इस युग में बिना उधार लिए दिए काम नहीं चलता। इस ऋण का भुगतान भविष्य में होता है। वस्तुओं का मूल्य तो घटता बढ़ता रहता है, परंतु द्रव्य का मूल्य स्थिर रहता है। वह अन्य वस्तुओं की अपेक्षा टिकाऊ भी होता है और इसमें सर्वग्राह्यता का गुण भी होता है। द्रव्य के इन गुणों के कारण यह भावी भुगतान का आधार बन गया है। नंबर 2, मूल्य का संचय तथा भंडार। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचाकर रखता है। मनुष्य के इस स्वभाव के कारण मूल्य का संग्रह अथवा विनिमय शक्ति का संचय होता है। मुद्रा एक टिकाऊ वस्तु है और किसी भी समय उसी मूल्य पर बेची जा सकती है। द्रव्य के इसी गुण के कारण मूल्य संग्रह संभव हुआ तथा व्यापार एवं उद्योग धंधों की उन्नति हुई। नंबर 3, विनिमय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा तरल संपत्ति है। तरल इन मानों में कि इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को सरलता से कम व्यय पर हस्तांतरित किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाता है तो वह अपनी संपत्ति जैसे मकान, दुकान, खेत आदि को बेचकर अपने साथ मुद्रा ले जाता है और नए स्थान पर जाकर नई संपत्ति क्रय कर लेता है। द्रव्य के इस गुण के कारण मनुष्य के पास पड़ी हुई क्रय शक्ति को उत्पादन कार्यों में उपयोग संभव हो गया है। मुद्रा के प्रयोग से वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ दूर होना। मुद्रा के प्रयोग से, मुद्रा मतलब धन, विनिमय के क्षेत्र में चमत्कार ही हो गया है। मुद्रा के प्रयोग से वे सब कठिनाइयाँ दूर हो गई जिनका सामना हमें वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत करना पड़ता था। नंबर 1, दोहरे संयोगी कठिनाई की समाप्ति। द्रव्य के प्रयोग ने विनिमय को 2 भागों क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना में बांट दिया है। इस कारण इस प्रणाली में दोहरे संयोग के प्राप्त न होने की कोई कठिनाई सामने नहीं आती। मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे हर व्यक्ति अपनी वस्तु के
बदले में निसंकोच कर लेता है। अतः मुद्रा के माध्यम से क्रय विक्रय करके हर वस्तु का विनिमय किया जा सकता है। नंबर 2, मूल्य निर्धारण की कठिनाई की समाप्ति। आजकल सभी वस्तुओं के मूल्य में मुद्रा अर्थात रुपए में निर्धारित रहते हैं। अतः विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करते समय उनके सर्वमान्य मूल्य या विनिमय दर के निर्धारण की कोई कठिनाई सामने नहीं आती, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाई बड़ी बाधा उत्पन्न करती थी। देखिए नंबर 3, वस्तुओं के विभाजन की कठिनाई दूर होना। वस्तु विनिमय प्रणाली की यह कठिनाई भी मुद्रा के प्रयोग से दूर हो गई है। पहले ही उदाहरण को ही लीजिए, यदि किसी व्यक्ति के पास भैंस है और वह उसके बदले में अनेक किस्म की वस्तुएं चाहता है, तो भैंस को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेगा और मुद्रा से अनेकों वस्तुएं विभिन्न व्यक्तियों से सरलता से खरीद सकता है। नंबर 4, संचय की कठिनाई समाप्त होना। वस्तुओं के रूप में धन का संचय न कर सकने की कठिनाई को भी मुद्रा ने दूर कर दिया है। अब मुद्रा अर्थात रुपए पैसे के रूप में हम भविष्य के लिए चाहे जितनी बचत कर सकते हैं और भविष्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 5, स्थानांतरण की कठिनाई दूर होना। मुद्रा के आविष्कार से अचल तथा अचल संपत्ति के हस्तांतरण की कठिनाई भी हल हो गई है, क्योंकि जो व्यक्ति अपना स्थान, घर या संपत्ति छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता है, तो वह अपनी अचल संपत्ति को द्रव्य में बेचकर उससे प्राप्त मुद्रा से दूसरे स्थान पर नई संपत्ति या भूमि खरीद सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखिए मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन से प्रमुख कार्य है वो देखे। फिर मुद्रा के गौण या सहायक कार्य जो है देखे, ये थे मूल्य का संचय तथा भंडार, विनिमय, शक्ति का हस्तांतरण। फिर देखिए शक्ति का ये मुद्रा के प्रयोग से वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ दूर होना। नंबर 1, दोहरे संयुग कठिनाई की समाप्ति। नंबर 2, मूल्य निर्धारण की कठिनाई की समाप्ति। फिर नंबर 3, वस्तुओं के विभाजन की कठिनाई दूर होना। और फिर है संचय की कठिनाई समाप्त होना। और फिर है नंबर 5 है स्थानांतरण की कठिनाई दूर होना। इस प्रकार से हमने जो है आज मुद्रा के प्रमुख कार्यों को अच्छी प्रकार से देखा और जाना। आप इन्हें भली भांति अच्छी प्रकार से याद कर ले, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।